जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जिसका ये तीसरा पार्ट है। साथियों, सेशन में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। साथियों, सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था। भारत का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं साथियों, जो मुंबई में स्थित है। इसकी जो स्थापना है, जिसका निर्माण हुआ था, किस वर्ष हुआ था। 1911 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1947 ईस्वी या 1969 ईस्वी। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1911 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूना समझौता को किस सन में किया गया था। 1911, 1932, 1947 या 1669। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1932 ईस्वी। 24 सितंबर 1932 ईस्वी में साथियों पूना समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। महत्वपूर्ण है साथियों, काफ़ी कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन आ जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी, 18 जुलाई 1947 ईस्वी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी या 15 अगस्त 1947 ईस्वी। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। केरल, मिजोरम, गोवा या झारखंड। सही उत्तर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, गोवा राज्य जो है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है। गोवा साथियों, जिसकी स्थापना यानी राज्य का गठन जो हुआ था 1987 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1987 ईस्वी में, 30 मई 1987 ईस्वी में। वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी मुख्यमंत्री हैं, प्रमोद सावंत जी हैं। और अगर गवर्नर यानी राज्यपाल की बात करें तो PS श्रीधरन हैं। साथियों, 2 डिस्ट्रिक्ट यानी 2 जिला केवल गोवा राज्य में है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जलमार्ग लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री, 10 डिग्री, 38 डिग्री या 20 डिग्री। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति के पास संसद को भंग करने का अधिकार है। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को संसद को भंग करने का अधिकार होता है। साथियों, वर्तमान में भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। साथियों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए भारत के राष्ट्रपति बाध्य हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 74वें, 320वें या 29वें या 48वें। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 74वें अनुच्छेद के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए भारत के राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला ऑप्शन दिया गया है साथियों, अनुच्छेद 320। इसमें किसी लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। 29वें में साथियों, जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। 48वें में साथियों, कृषि एवं पशुपालन संगठन का प्रावधान है। चारों महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले भारतीयों द्वारा संचालित की जाने वाली बैंक कौन सी थी। अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ब्रिटिश बैंक या स्टेट बैंक। साथियों, सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना साथियों 1881 ईस्वी में फैजाबाद में हुई थी। फैजाबाद में साथियों हुई थी, जो वर्तमान में अयोध्या के नाम से प्रचलित है। साथियों अवध कमर्शियल बैंक एक वाणिज्यिक बैंक थी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस मूल्य वर्ग तक के नोटों को रिजर्व बैंक जारी कर सकता है? 20,000 तक, 10,000 तक, 2,000 तक, या नो लिमिट, या कोई लिमिट नहीं है। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 10,000 रुपये तक। साथियों रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। वर्तमान में रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है साथियों मुंबई में है। जो इनके रिजर्व बैंक के गवर्नर साथियों वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस व्यक्ति को राग मियाँ की मल्हार का रचयिता माना जाता है? तानसेन, बीरबल, अकबर, या शेर शाह सूरी? ऐसे प्रश्न साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सेशन में ऐसे प्रश्न को भी हमने सबमिट किया हूँ। साथियों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तानसेन। इस प्रकार से सेशन कंप्लीट हुआ साथियों। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। आप सभी साथियों का जैसा सपोर्ट रहेगा, हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाते रहेंगे। आप सभी साथी देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।